तो किसी मित्र ने बोला है कि थोड़ी बातचीत इस पे होनी चाहिए जो सोशल मीडिया है उसका जो उपयोग हो रहा है, तो उसमें हर व्यक्ति अपने फ़ोटो और इतनी सारी अपने बारे में, अपने वीडियो, अपने फ़ोटो इतनी जनसँख्या है दुनिया में, सब लोग उसमें इन चीज़ों को एक्सचेंज कर रहे हैं और इसी तरफ ध्यान रहता है बहुत सारे लोगों का। और इससे क्या-क्या फ़र्क पड़ रहा होगा? क्योंकि तब जो अभी इस दौर में नहीं है, जो नए बच्चे हैं, वो बचपन से ही वो भी कोशिश करेंगे कि भई हम अपने बारे में कुछ इसमें डालें। तो मुझे लगता है ये नेचुरल है, ये नई चीज़ आई है हाथ में और इंसान की ये तो प्रवृत्ति है ही कि वो चाहता है कि मैं दिखाऊँ कि मैं अच्छा हूँ अ, और लोग देखें कि मेरे में क्वालिटी है। मतलब हम समाज के सामने अ, ये व्यक्त करना चाहते हैं कि भई मेरे में भी कोई क्वालिटी है। बेसिकली तो ये है ना कि हम चाहते हैं कि अ, हमारी क्वालिटी जाए बाहर, हमारे बारे में लोग जानें। तो अब आम आदमी के पास इसका क्या तरीका है? तो एक तरीका तो यही है, अपने फ़ोटो थोड़ा अलग-अलग स्टाइल में, अलग-अलग कपड़े पहन के, अपने वीडियोज़ अ, और मैं यहाँ रहता हूँ और मैं ये करता हूँ और छोटी-छोटी जितनी घटनाएँ हैं, वो सब लोग डालते रहते हैं उसमें। सो मेरे ख़्याल से ये एक तो नई टेक्नोलॉज़ी आई है, इसका ऐसा उपयोग अभी होगा ही। दूसरी बात ये भी है कि जीवन मूल्य पूरे समाज के अभी ऐसे नहीं हैं, कोई उन्नत जीवन मूल्य तो नहीं है कि जिनकी तरफ नज़र पड़े इंसान की और तब उन चीज़ों को वो इसमें डाले। तो अब जैसे फ़ेसबुक है, नाम ही फ़ेसबुक है, आपके चेहरे के बारे में है, तो चेहरा ही है हमारे व्यक्तित्व की असली चीज़। जब शादी-ब्याह में तो फ़ोटो में तो चेहरा तो देखते हैं, तो चेहरा जो है बहुत महत्वपूर्ण है हमारे अ, व्यक्तित्व की वो चीज़ जो दिखती है समाज के सामने और उसके बाद तब वीडियो आता है, वीडियो में तब और चीज़ें भी आती हैं। अब लोग क्या करते हैं, वो तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, बस हम ये कर सकते हैं कि मुझे अगर ये लग रहा है कि यार ये सबका ध्यान इस तरफ क्यों है कि मेरा चेहरा दिखे, मेरे बारे में लोग जानें, सिर्फ़ अपीयरेंस क्योंकि जो असली क्वालिटीज़ हैं अंदर की, उनको भी तो हम एक्सचेंज कर सकते हैं, नॉलेज को एक्सचेंज कर सकते हैं। ट्रेडिशनल डिशेज़ कैसी हैं, उसके बारे में। हम जिस इलाके में रहते हैं, जैसे यहाँ नेचर, यहाँ की नेचर के बारे में अ, बहुत सारी चीज़ें हम और एक्सचेंज कर सकते हैं, जिससे मनुष्य जाति का कुछ भला हो। तो अब ये चेहरे चेहरे से क्या भला होगा? ये लॉजिक हमारा हो सकता है, लेकिन हम अपने बारे में इन चीज़ों को लागू कर सकते हैं क्योंकि दूसरे तो जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे, लेकिन हम अपनी इच्छा से और हमारा ये शौक भी होना चाहिए, मन मार के नहीं। क्योंकि मन में तो इच्छा जग रही कि भाई मैं भी दिखाऊँ मैं भी अपनी फ़ोटो डालूँ, लेकिन मैं आदर्शवादी भी बन गया कि ना जी ये तो ठीक नहीं है, तो मैं ये नहीं करूँगा। मन मार के नहीं बल्कि बात समझ आई कि कोई डीप मैसेजेस हों, कोई अच्छा ज्ञान हो, उसको एक्सचेंज करें और ये ज़्यादा फ़ोटो-फाटो के चक्कर में ना रहें, इससे क्या होने वाला है। ये जब बात समझ आएगी इंसान को, तो तब ऐसा करेगा। बात समझ कैसे आएगी? जब वो आस-पास देखेगा, कुछ माहौल वैसा होगा, संस्कार वैसे होंगे, तो एक तरफ तो शिक्षा व्यवस्था है, पहले तो माता-पिता। बचपन से ही, परिवार से ही
ये गलत संस्कार पड़ने शुरू हो जाते हैं। बहुत कम परिवार होंगे जहाँ की असली वैल्यूज़ दिखती हैं लोगों की ज़िंदगी में, माता-पिता की ज़िंदगी में बच्चे को दिख रहा है। अ, तब तो वो वहीं से अच्छे संस्कार पड़ने शुरू होंगे और अगर स्कूल में बचे रह गए, कॉलेज में बचे रह गए वो संस्कार, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था हमारी ऐसी है, जो अपने ही अपने बारे में। भई शिक्षा व्यवस्था क्या सिखाती है? ज़्यादा नंबर ले आ, तू फर्स्ट आ जा, फिर बाद में ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्या कोशिश हो रही है? मैं आगे निकल जाऊँ। तो मैं, सब जगह वही है। और अगर परिवार की भी ऐसी ही वैल्यूज़ हैं कि हम अब कार ले लेंगे, तो कहीं आस-पास कार नहीं है, कार में बैठ कर के हम मतलब बड़े आदमी हो जाएँगे, ऐसा बोलता कोई नहीं है, पर ये मैसेजेस बच्चे के पास जाते रहते हैं कि पापा जी या मम्मी जी नई कार ले रही हैं इसलिए कि एक्चुअली उसकी ज़रूरत है। रोज़-रोज़ ये इतना सारा ट्रैफ़िक में से जाना पड़ता है तो बिज़नेस है, टाइम पे भी पहुँचना पड़ता है, ऐसी कोई तो बच्चे को पता चल जाएगा। लेकिन कुछ नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। कभी-कभी आपको दूर जाना हो आप हायर कर सकते हो कोई गाड़ी। फिर भी अपनी ही गाड़ी चाहिए क्योंकि अपनी गाड़ी हो जाएगी, वो बच्चे को दिख जाता है। तो ये जो अपने वाला, मैं वाला, ये अहंकार वाला हिस्सा, ये अगर परिवार में एक जीवन मूल्य की तरह है कि अहंकार को महत्व दिया जाता है, तो बच्चे में वहीं से शुरुआत हो गई। फिर जो शिक्षा व्यवस्था है, वो वही काम कर रही है, अहंकार को बढ़ाने की। मैं ही मैं, हर जगह वही। तो नंबर ज़्यादा आने से लेकर के, फर्स्ट आने से लेकर के, मेडल मिल गया जी, जितने हमारे गेम्स हैं, वो कॉम्पिटिटिव हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि गेम्स नहीं होने चाहिए, लेकिन हमने रिसर्च की क्या? ऐसे भी तो गेम्स हो सकते हैं जिसमें कोई कॉम्पिटिशन ना हो, ऐसे गेम्स हो सकते हैं। जिसमें कि पूरी फ़िज़िकल एक्सरसाइज़ है, बहुत ज़्यादा उसमें दिमाग से काम लेना पड़ रहा है और शरीर से भी, लेकिन कॉम्पिटिशन नहीं है। हम रिसर्च करेंगे तो ऐसी चीज़ें निकलेंगी, लेकिन नहीं, हमने गेम्स को भी जो फ़िज़िकल एक्सरसाइज़ है, उसको भी कॉम्पिटिशन बना दिया। तो ऐसी हालत में क्या करेगा इंसान? तो उसके हाथ में ये आया, सोशल मीडिया आया, तो उसमें वो मैं को ब्लो अप करेगा। अपना जो मैं है, मैं में ये सब आता है, मेरा चेहरा और अपने बारे में कुछ वीडियो मैं बनाऊँ, मतलब मैं महत्वपूर्ण दिखूँ। अ, तो ये नेचुरल है मेरे ख़्याल से इस दौर में इसका इलाज ये नहीं है कि कोई नियम बना दे कि भई ये चीज़ें ब्लॉक कर दी जाएँगी। आप अपनी फ़ोटो नहीं डाल पाएँगे वग़ैरह-वग़ैरह ऐसा तो नहीं होगा और ये जो मीडिया जो चला रहे हैं जो लोग, तो उनका फ़ायदा तो इसी में है कि लोग आकर्षित हों और ये सारी चीज़ें डालें। तो इसका सदुपयोग कब होगा? सदुपयोग तब होगा जब हमारे दिल बदलेंगे, दिमाग बदलेंगे, पहले एडल्ट्स के, जो एडल्ट्स हैं जितने। अब ये जो इस्तेमाल हम करते हैं स्मार्टफ़ोन का, मैं बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ, जो एडल्ट्स हो गए, 18-20 साल से बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ। आप पर पता करो कल कितने घंटे आपने इसको यूज़ किया। इसमें शायद होता है कोई तरीका पता करने का। अब आप आश्चर्यचकित होंगे ज़्यादातर लोग 5 घंटे, कोई-कोई 7 घंटे, साढ़े 7 घंटे, भारत का की जो एवरेज है वो 7 घंटे से थोड़ा ज़्यादा है, एवरेज जो इसका जो उपयोग करते हैं। अब आपने मान लीजिए कल 5 ही घंटे भी यूज़ किया या 3 ही घंटे भी किया, उन 3 घंटों में सीखा क्या? नया सीखा क्या? ये अपने को अगर हम रोज़ पूछें भई क्यों घुमा रहे हैं इसको? तो ये आदत वैसे ही है जैसे कि दूसरी बुरी आदतें होती हैं, जैसे स्मोक की है। अ, तो ये जो इसका दुरुपयोग हो रहा है, इसमें ये भी शामिल है कि आप अपनी फ़ोटो नहीं डालते फ़ेसबुक में, लेकिन आप ये पता नहीं क्या-क्या, क्या-क्या उसमें देखते रहते हो और जिसमें से हो सकता है ज़्यादातर ऐसा है जो हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं है, जिससे कि अच्छे संस्कार नहीं आएँगे हमारे अंदर। तो ये हम लोगों को बदलना पड़ेगा पहले
शिक्षा व्यवस्था में कोशिश करनी पड़ेगी, ये मैं वाला भाव जहाँ है, वहाँ कैसे करके चेंज आए, ये और बहुत ओवरवेलमिंग है। आम आदमी कहता है, "यार, ये बड़े-बड़े सवाल हैं, तो मैं क्या करूँ?" अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं, अपने परिवार में तो कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए तो कुछ कर सकते हैं। बच्चों को हम प्रेरित करें कि बोल के नहीं, अपने आप अपने आप ऐसा उपयोग करें इस टेक्नोलॉजी का कि बच्चा देख रहा है आपको, बच्चा औरों को भी देख रहा है, लेकिन आपका असर ज़्यादा पड़े, तो तब होगा कि आपका संबंध भी बच्चे से ज़्यादा गहरा है। बच्चा आपको रोल मॉडल की तरह देखता है, माता-पिता को, तो ये होना चाहिए मेरे ख़्याल से।